स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आपको पता ही है इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेकार आया है एंड बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स की गई हैं रिजल्ट को बनाने में। देख ही रहे हैं आप कि बच्चों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं एग्जाम में, जबकि पेपर उन्होंने पूरा किया था। काफ़ियों के तो प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड नहीं किए हैं रिजल्ट में, काफ़ियों को एब्सेंट शो कर दिया है एग्जाम देने के बाद भी। एंड इस बार का मैं आपको सबसे रेयर केस बताऊं तो बच्चों के पासिंग मार्क्स आने के बाद भी उनका जो रिजल्ट है वो फेल या फिर सप्लीमेंट्री शो कर रहा है। तो पता नहीं इस बार क्या हो रहा है एमपी बोर्ड में, किस टाइप से इन्होंने रिजल्ट बनाया है, जबकि इन्होंने 2 महीने का टाइम कंज्यूम किया है इस बार रिजल्ट को बनाने में। अब ऐसे में बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही एमपी बोर्ड ने कोई ऑप्शन इन्हें दिया है। बस एक ही ऑप्शन इनके पास है, वो है रीटोटन का। एंड इस बार तो मैक्सिमम बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि जितने मार्क्स उन्होंने सोचे थे, जितने एक्सपेक्ट किए थे, जितने का पेपर उन्होंने किया था, उतने मार्क्स तो उनके आए नहीं है। तो ऐसे में पर सब्जेक्ट एमपी बोर्ड 125 रुपए के आसपास चार्ज कर रहा है और आप देख ही रहे हैं कि इस बार काफ़ी सारे बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा है। तो ये भी एक कमाने का तरीका है एमपी बोर्ड का। पैसा ही पैसा होगा। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होती है। रीटोटन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी कॉपी फिर से ओपन की जाएगी, दोबारा से चेक की जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो मार्क्स आपके कॉपी में चढ़ाए गए हैं उन्हीं को रीकाउंट करके एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपका चेंज शो हो जाएगा। एंड अगर नहीं होते हैं तो वहाँ पर नो चेंज शो हो जाएगा। तो ये सब तो ठीक है, बट एक बहुत ही कॉमन डाउट सामने आ रहा है, आप सभी की तरफ से पूछा जा रहा है कि रीटोटन का फॉर्म तो हमने भर दिया, बट क्या इसमें मार्क्स कम भी हो जाते हैं? अगर हमारे मार्क्स नहीं बढ़े, कम और हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? तो वही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। आगे की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए मैंने आपको रीचेकिंग और रीटोटन में डिफरेंस बताया था। रीचेकिंग में क्या होता है, आपकी कॉपी ओपन की जाती है, दोबारा से चेक की जाती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो कम हो जाए। बट अगर आपने रीटोटन का फॉर्म भरा है, तो वहाँ पर आपके सिर्फ मार्क्स काउंट होने हैं, या मार्क्स आपके कम तो हो नहीं सकते हैं, जितने कॉपी में चढ़ गए हैं, तो वही दोबारा से काउंट होके या तो वो बढ़ेंगे, बट वो कम कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये अगर आपके मन में डाउट है कि आपके मार्क्स कम हो जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर बात करें कि मार्क्स कम तो नहीं होंगे, ये तो हम समझ गए, बट मार्क्स बढ़ने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं? तो मैं आपको बताऊँ, इस बार का ये जो एमपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, ये एमपी बोर्ड खुद भी समझ रहा है कि हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है, बट एमपी बोर्ड कभी अपनी मिस्टेक मानता कहाँ है। ये सही चीज़ तो आप बात भी है। देख रहे हैं शुरू से, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपके जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी आपको पता ही है एमपी में आगे चुनाव वगैरह भी होने हैं। अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एमपी बोर्ड की तरफ से, तो फिर ये जो बच्चे हैं यही आगे जाके वोट देंगे। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आगे उन्हीं का नुकसान होगा। तो वो तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, या फिर आप कह सकते हैं पैसे कमाने के तरीके हैं। और ये जो स्कीम्स वगैरह आपको दी जा रही हैं, ये क्यों दी जा रही हैं? ताकि गवर्नमेंट को आगे इससे फ़ायदा हो। अगर उनकी गवर्नमेंट रहेगी तो ये स्कीम्स आगे बढ़ती रहेंगी, वरना ये बंद हो जाएँगी। तो उम्मीद है कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।